हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक अपने करंट अफेयर्स के इश्यूज को लेकर चल रहे हैं और अभी तक हमने राष्ट्रीय प्रकरण या राष्ट्रीय घटनाओं को कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ में हमने इंटरनेशनल इशू यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं उनको भी हमने कंप्लीट किया है। ये मेरे सारे वीडियो जो है अभी तक पूरे के पूरे अपलोड हो चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग अभी इसी फहरिस्त को आगे बढ़ाते हुए अभी की जो इकोनॉमिक घटनाएं घटी हैं, क्योंकि इस बार जो बजट आया था उसके विषय में कई सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे बदलाव जो हैं इकोनॉमी में किए गए थे, वो सब भी हमें एक बार गो थ्रू होना है इसके लिए। तो आज इसी इश्यूज को लेकर, इसी विषय को लेकर हम लोग चलने वाले हैं, क्योंकि अभी कोरोना को लेकर के कई सारी ऐसी जो एक आपत्ति वैश्विक रूप में चल रही है, उसके बाद तो इकोनॉमी तो पूरी तरीके से डावाडोल हो चुकी है। लेकिन हम करेंगे क्या कि हमने अभी तक जो हमारे यहाँ बजट आया है, जो विगत एक साल के अंदर से, खासतौर पर 6 से 8 महीने के अंदर जो चीजें तेजी से बदली हैं, उसको हम एक बार गो थ्रू जाएंगे। क्योंकि जब भी पेपर बनेगा, जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। भले ही आज इकोनॉमी की स्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि इस समय, विगत समय में आर्थिक दृष्टिकोण हमारे देश में क्या चल रहा था। ठीक, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो हुआ है नियर अबाउट 27-28 डेज हो चुके हैं उसके, लेकिन फिर भी हमें अपने इकोनॉमी के बारे में जानना जरूरी है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं कि क्या क्या बदलाव करंट के रूप में अभी हुए हैं विगत 7-8 महीनों में। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम लोग। तो पहला ही है हमारा बजट से लेकर के, क्योंकि इस बार जो बजट आया है 2021 को लेकर आया है। ठीक है, 2021 को लेकर आया है और इसे जो प्रेजेंट किया गया था, जब प्रेजेंट कब किया गया है इसको, 1 फरवरी 2020 को। ठीक है, ये 2020 है, ये ध्यान रखिएगा इसको, 2021। ठीक है, तो 1 फरवरी 2020 को इस बार बजट पेश किया गया। किसके द्वारा किया गया? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे पेश किया गया। ये जो मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, दूसरा उनका कार्यकाल है। इसमें वित्त मंत्री ने 3 चीजों पर फोकस किया है। ठीक, 3 चीजें वो क्या क्या है जान लीजिए। पहली चीज है एस्पिरेशनल इंडिया। एस्पिरेशनल इंडिया, ठीक, यानी कि महत्वाकांक्षी भारत, इसे कहेंगे हम लोग महत्वाकांक्षी भारत। दूसरा क्या है हमारा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, इसको कहेंगे हम लोग सबके लिए आर्थिक विकास। ठीक है, थर्ड है हमारा केयरिंग सोसाइटी, यानी कि थर्ड है हमारा केयरिंग सोसाइटी, ऐसा समाज जो केयर करे। ठीक है, केयरिंग समाज के रूप में इसको शामिल किया गया। ये इस प्रकार के 3 ऑब्जेक्ट थे। ठीक है, बजट इसी आधार पर इस बार पेश किया गया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग बजट में प्राप्तियां जो हुई हैं। इस बार बजट में जो प्राप्तियां हुई हैं, बजट में प्राप्तियां नित्य नए स्वरूप में देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है? तो इस बार क्या हुआ है, जो इकोनॉमिक चेंजेस किए गए हैं उनके आधार पर बहुत सारा पैसा हमारे देश में क्रिएट किया जा रहा है।
तो इसी फहरिस्त में हमने क्या किया, 30,42,230 करोड़, 30,42,230 करोड़ ये हमारा बजट जो प्राप्तियां थी उसके अनुसार में बना है। इस बार का बजट जो है 30,42,230 करोड़ का बना है। ठीक, इसमें पिछले वर्ष से, विगत वर्ष से अगर देखा जाए तो क्या हुआ है, 3,43,678, 3,43,678 करोड़ अधिक है विगत वर्ष से, 19-20 से अधिक है। ठीक है, 3,43,678 अधिक है। इसको हम माइनस कर दें तो कितना आएगा, 2 ये देखिए टोटल कितना आ गया हमारा, 26,98,522 करोड़। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसा भी बन रहा है आपका, इसको देख लीजिएगा। 5,52,000। ठीक है, ये हमारा पिछले वर्ष का बजट रहा है। इससे हमने 3,43,678 करोड़ रुपए की इसमें हमने बढ़ोतरी इस बार की है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विनिवेश की तरफ। विनिवेश क्या है, इस बार जो विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट, की जो राशि है वो इस बार 2,10,000 करोड़ की रखी गई है। 2,10,000 करोड़ रखी गई है विनिवेश की ये राशि है। तो विनिवेश क्या होता है, जो सरकारी कंपनियां हैं उनके शेयर्स को प्राइवेट के लिए खोल दिया गया है और इससे क्या हो रहा है, काफी पैसा हमें उस शेयर के रूप में मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग राजस्व व्यय, यानी जो व्यय होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे मैं बात करूं, मैं इसको डिलीट करता हूं यहां से। नेक्स्ट जो है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। ठीक, राजस्व घाटा जो इस बार अनुमानित है वो कितना है आपका, कितना है आप जान लीजिए। यहां पर जो अनुमानित किया गया है वो है 2.7% अनुमानित। ठीक, इसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, अगर हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वो कितना है हमारा, 1.8%। 1.8%। इसके बाद हम फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट कितना है हमारा, 3.5%। ठीक, और इसके बाद प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो ये कितना है हमारा, 0.4%। ठीक है, ये हो गए हमारे अनुमानित सारे के सारे घाटे। ये अनुमानित घाटा है जो इस बार बजट में रखा गया है। ठीक, इसी को अगर हम रिवाइज्ड एस्टीमेट के रूप में देखें, रिवाइज्ड एस्टीमेट 2019-20 के रूप में देखते हैं तो यही सेम चीजें देखिए कैसे चेंज हो रही हैं। आप देखिए यहां पर जो चीजें चेंज हो रही हैं, 2.4% ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। इसके बाद 1 पॉइंट ये जो हमारा
आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो 1.5% आ रहा है। ठीक, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3.8% पे रिवाइज किया गया है और जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है वो 0.7% दिखाई दे रहा है। ये रिवाइज है आपका। ठीक है, इसलिए एक सरसरी नजर से आप पढ़िएगा तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्सिडी की तरफ। सब्सिडी जो सरकार सब्सिडी के रूप में देती है उसको अब हम लोग जानते हैं। ठीक, यानी एक टैक्स मनी जो आती है उसका काफी फंड जो है गरीबों के लिए या कुछ इसेंशियल चीजों के लिए सरकार क्या करती है, उन्हें पैसे के रूप में प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सब्सिडी के रूप में इस बार 2,62,109 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। और ये जो सब्सिडी दी जाती है किसमें किसमें दी जाती है, ये जानिए आप। पहला तो खाद्य, फूड, दूसरा है उर्वरक, फर्टिलाइजर। ठीक है, आपका तीसरा है पेट्रोलियम, ठीक, पेट्रोलियम के बाद आपका क्या हो सकता है, ब्याज। ठीक है, और लास्ट में अदर्स, ब्याज, इंटरेस्ट, और पांचवा है अदर, जिसमें सरकार को सुचारू रखता है उसमें सब्सिडी सरकार देती है। सब्सिडी जो है हमारी एक मुख्यतः इन 5 चीजों में दी जाती है। तो इस बार 2,62,109 रुपीस को सब्सिडी के रूप में रखा गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टैक्स की तरफ, टैक्स सिस्टम की तरफ। टैक्स यानी कि कर। इस बार जो 2021 के लिए टैक्स का जो सिस्टम रखा गया है वो आप जान लीजिए। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया है, फर्स्ट 0 से 2.5 लाख को क्या किया है, कर मुक्त, 0%, कोई पैसा कर के रूप में नहीं लिया जाएगा। दूसरा है 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक क्या किया गया है, इसको 5%। फिर थर्ड 5 लाख से 7.5 लाख तक इसको 10%। ठीक, इसके बाद 7.5 लाख टू 10 लाख। ठीक है, इसको क्या किया गया है, यहां पर 15% किया गया है। इसके बाद 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख तक कितना कितना रखा गया है, इसको 25%। ठीक है, फिर 15 लाख से जिनका अधिक है उनको 30% में कीमत में रखा गया है। वो क्या किया गया है, 30% की, देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, 20% ही। फिर है 12.5 लाख से 15 लाख तक, इनको 25%। और 7 कैटेगरी, 7वीं कैटेगरी जो बनाई गई है, मोर देन 15 लाख वालों को क्या किया गया है, यहाँ पर 30% रखा गया है। ठीक है, ये हो गई आपकी टैक्स की मदें। यहां पर देखिए 7 कैटेगरी में इस बार इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ। इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ
बार एक स्कीम चलाई गई है विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास और दूसरा सबका विश्वास। ये स्कीमें चलाई गई है इनडायरेक्ट टैक्स के करेक्शन के लिए, ठीक है। अब इसमें चूंकि ये काफी इसमें क्या किया गया है, कई सारे उत्पादों के लिए टैक्स में घटाव बढ़ाव इस तरीके की चीजें की गई। जैसे चिकित्सा उपकरण जो आते हैं उसमें शुल्क जो है, सीमा शुल्क जो लगता है, उसमें उपकर लगाने की व्यवस्था की गई है। फुटवेयर जैसी चीजें होती है उसमें क्या किया गया है कि बढ़ा दिया गया है, टैक्स 25 से 35% किया गया है। फर्नीचर जैसी वस्तुओं में 20% जो पहले लगता था 25% किया गया। ऐसे तमाम सारे चेंजेस किए गए हैं। तो मेन इसमें आप जानिए कि ये इस बार की स्कीम रखी हुई विवाद से विश्वास। अगर पेपर में पूछ लिया जाए विवाद से विश्वास क्या है, तो इससे इनडायरेक्ट टैक्स की एक स्कीम के रूप में इसको स्लोगन रखा गया है, या दूसरा है सबका विश्वास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अलॉटमेंट की बात करते हैं। इस बार बजट में अलॉटमेंट की बात करते हैं, कितना पैसा किसको दिया गया है। अब सभी मदों को हम नहीं देखेंगे, लेकिन खास खास मोटे मोटे जो पद होते हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। जैसे रक्षा में, रक्षा की बात करें हम लोग, डिफेंस, ठीक। जब डिफेंस की बात करते हैं तो इसमें 3,23,000 ठीक इतना करोड़ रुपया दिया गया है, प्लस 1.34 करोड़ रुपीस पेंशन के लिए। ये है टोटल आपका रक्षा का बजट। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर की, कृषि की। जब कृषि की बात करते हैं हम लोग तो आप जानिए इसे इस बार 2022 तक क्या किया गया है, टारगेट रखा गया है 2022 तक आय जो है किसानों की 2 गुनी करनी है, ठीक है। 2 गुनी आय करनी है 2022 तक। इसीलिए क्या किया गया, 16 सूत्री योजना, 16 सूत्री योजना चलाई गई है। 16 सूत्री योजना चलाई गई है। अब 16 सूत्री योजना के तहत कुछ बातें मेन है, जैसे कि 100 जिलों में पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ठीक है। दूसरा है पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना। इसमें क्या करना है आपको, सोलर पंप की मदद से क्या करना है, इसमें सोलर पंप की मदद से, ठीक है। एक और काम करना है इसमें सोलर पंप की मदद से, क्या है, अन्नदाता से ऊर्जा दाता। क्या, अन्नदाता से ऊर्जा दाता, ऐसी एक योजना लेकर आए हैं हम, ठीक। पीएम कुसुम योजना इसका नाम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब है अगला धन लक्ष्मी योजना। क्या है, धन लक्ष्मी योजना। इसमें क्या करना है, जो विमेन है, महिलाएं हैं, महिलाओं को बीज देने की योजना। जो सीड्स होती हैं, सीड्स उनको देने की एक योजना है। क्या नाम है, धन लक्ष्मी। ये है धन लक्ष्मी, ठीक, धन लक्ष्मी
योजना। नेक्स्ट है कृषि उड़ान योजना। क्या नाम है? कृषि उड़ान योजना। कृषि उड़ान योजना। इसमें क्या करना है कि सीधे किसानों को दूर दराज के मार्केट से जोड़ना, इसके साथ साथ में इंटरनेशनल भी प्रयास करना, ये सब है। इसमें क्या करना, सिविल एविएशन जो आपका है, सिविल एविएशन मंत्रालय मिनिस्ट्री के द्वारा ये क्रियान्वित होगी। ठीक है, जो हमारा एविएशन मंत्रालय है उसके द्वारा ये क्रियान्वित होगी। अगला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिले से एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद अगला है किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी को 2021 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। ये हो गया किसान क्रेडिट कार्ड। कब तक बढ़ाया गया है? 2021 तक। नेक्स्ट है दूध के उत्पाद को दुगना करना है। दूध मिल्क प्रोड्यूस को 2 गुना करना है। 2 गुना कब तक करना है? 2025 तक। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुग्ध उत्पाद को दोगुना करने के लिए कब तक लक्ष्य या टारगेट रखा गया है? वो है 2025। ठीक। नेक्स्ट है हमारा नई सागर नीति के तहत, यानी कि एक ब्लू इकोनॉमी की बात कही गई है। ब्लू इकोनॉमी की, ठीक है। इस ब्लू इकोनॉमी में क्या करना है? 2021 नई सागर नीति, नई सागर नीति के तहत क्या किया गया? एक मित्र योजना चली। क्या किया गया है? एक मित्र योजना। ठीक है। इसमें क्या करना है? हमें जो समुद्री या जल से जुड़ी हुई जो हमारी इकोनॉमी है उसको क्या करना? मजबूत करना है। उसी के लिए 2021 तक क्या करना है? एक नई सागर मित्र योजना। क्या करना है इसका? नई सागर मित्र योजना। मित्र योजना रखा गया है। इसके बाद एक किसान रेल योजना चलाई गई है। क्या चलाई गई है? किसान रेल योजना। ठीक है। इसमें रेलवे मंत्रालय की मदद से इसको क्रियान्वित किया जाएगा। और इसमें होगा क्या? किसान रेल योजना में होने वाला क्या है? रेफ्रिजरेटर कोच। ठीक है। अब क्या होगा? जो ट्रेन बनेगी उसमें रेफ्रिजरेटर कोच के भी क्या होंगे? अंग दिए जाएंगे, जिससे क्या हो, जो चीजें खराब हो जाती हैं उस रेफ्रिजरेटर में रखने से वो लंबे समय तक चलती रहेगी। ठीक। तो ये हो गया हमारा एक जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजों को इसमें शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले कार्यक्रम में।